जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे साथियों, परीक्षा का दौर है, अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए और बिल्कुल युद्ध स्तर पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए। आज हम मुख्य रूप से 18 जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन सत्र प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। तो हर एक सेशन का स्टार्ट जो होता है वो एक सकारात्मकता के साथ होता है और हमारी दैनिक जीवन दिनचर्या, मतलब हमारे जीवन में होने वाले अप एंड डाउन, हमारे जीवन में होने वाले घटनाएं, हमारे जीवन में होने वाली जो परेशानियां हैं, या अगर देखे जाए कि मनुष्य जीवन में जो होने वाले उतार चढ़ाव है, उन सभी पर हम सवेरे सवेरे चर्चा करते हैं और उसके निराकरण, उसके निदान, उसके जो है खत्म करने का इलाज खोजते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं कि टूटना और नष्ट करना आसान है। मतलब किसी चीज को तोड़ना या जो है आपका टूटना से आशय वही है कि किसी भी चीज को नष्ट करना आसान है। नायक वे हैं जो शांति स्थापित करते हैं और निर्माण करते हैं। प्यारे साथियों, बात 100% की बात है, 100% से भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आसपास के वातावरण को या अपने आसपास की चीजों को हम मतलब तकलीफ पहुंचाएं। और लोगों का विचार होता है, लोगों की मानसिकता होती है, लोगों का व्यवहार होता है, बेसिकली जाना जा सकता है उसे, कि हमेशा मनुष्य जो है वो थोड़े से तनाव में क्या करता है, वो अपनी चीजों को भूल के थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लग जाता है, थोड़ी सी जो है उसके अंदर इरिटेशंस पैदा होने लग जाती है, वो एक दूसरे से अपने आप का आकलन करने लग जाता है। तो ये सब सारी चीजों में अगर कोई व्यक्ति फंसता है, छात्र साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे छात्र जीवन में अगर ये देखा जाए तो ये चीजें होती है। लेकिन इसी से ही बचना है, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए, हमें अपनी चीजों को बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। और मेरे साथियों, आसपास जब हमारे नेगेटिविटी होती है ना, तो हम ना चाहते हुए भी चीजों में संलग्नित हो जाते हैं। लेकिन अगर निगेटिविटी है, और ये सोचिए कि हर एक व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि वातावरण को सकारात्मक रखना चाहिए, तो कितना अच्छा होगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से चीजों को बनाते हुए चलना है, ना कि बिगाड़ना है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्योंकि नीचे में साफ और शब्द स्पष्ट में लिखाया है कि नायक वे हैं जो शांति स्थापित करते हैं और निर्माण करते हैं। असली नायक, नायक मतलब क्या, हीरो वही है जो शांति स्थापित करेगा और बेहतर तरीके से निर्माण पे ध्यान देगा। चलिए आज कल का प्रश्न देखें कि कल का प्रश्न हमने क्या पूछा था कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योग के लिए 750 करोड़ रुपए का खाली स्थान शुरू किया गया है। तो क्या शुरू किया गया है, एग्री श्योर फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है, जो कि ग्रामीणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और कृषक वर्गों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो रोशनी द्विवेदी ने, वेरी गुड बच्चे, रोशनी ने सही आंसर दिया है, श्री ने सही आंसर दिया है, एग्री श्योर फंड, वेरी गुड। रागिनी द्विवेदी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड रागिनी। ठीक है, एक दो दिन से गायब थी बेटा, पढ़ाई नहीं चल रहा है क्या, पढ़ाई कंसिस्टेंट करो। शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, वेरी गुड। चेयरमैन है आपका शाजी केवी, वेरी गुड शशि, बहुत बढ़िया। चलो, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे, ठीक है, ये अश्वेतों के उद्धार के लिए नायक माने जाते हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आज के दिन मनाया जाता है 18 जुलाई को, हर साल, है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर की शांति संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला का अवार्ड दिया जाता है।
दरअसल दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों पे किए जा रहे अत्याचारों को इन्होंने समाप्त किया था और जो है वहाँ के लोगों का उद्धार किया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि उस जर्मन फुटबॉलर का नाम बताइए जिन्होंने यूएफई यूरो 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है थॉमस मुलर, जो है यूरो कप जीता है अभी अभी, कल ही मैंने पढ़ाया था। कहाँ है भाई प्रेम, पहले आना जरूरी है। ठीक है, तो थॉमस मुलर ने जो है संन्यास ले लिया है, जर्मन फुटबॉलर है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यूरो कप किसने जीता, तो यूरो कप जो है वो आपका स्पेन ने जीता है, सबसे ज्यादा 4 बार जीता है स्पेन ने। और लास्ट टाइम में जो है वो आपका महान खिलाड़ी, जर्मन फुटबॉलर महान खिलाड़ी ने जो है संन्यास ले लिया है। ठीक है, मुलर ने 3 मार्च 2010 को अर्जेंटीना में जर्मनी टीम में पदार्पण किया था, मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने, और जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक का नाम क्या है? तो स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक, इसका उपयोग तो सब किए होगे भाई, स्कूल में अपने अपने स्कूल में ऐसे वाला कंपाउंड बॉक्स लेके जाते थे ना, ऐसा जो है आपका चांदा प्रकार क्या क्या बोलते हैं, है ना, बचपन में यूज करता था। और मैथ्स में बहुत कमजोर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा गणित ठीक है। मैथ्स में कमजोर रहा हूँ लेकिन गणित ठीक है। तो कौन है इनका नाम? तो इनका नाम है आपका, क्या नाम है, सुभाष दांडेकर। इनका हाल ही में निधन हो गया, निधन से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, कौन सी कंपनी? तो स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन। पहले ये जो है भारत में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। दो भाई इसमें प्रसिद्ध थे जो आपका दांडेकर ब्रदर के नाम से जाने जाते थे। बाद में आपका जापान की कंपनी ने इसके 50% शेयर खरीदे और जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कैमलिन के जो आपके इक्विपमेंट्स, जो कहा जा सकता है कि आपका स्टेशनरी के सामान जो है विश्वव्यापी हुए। सुभाष दांडेकर जी का निधन हो गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, टोक्यो कैमलिन लिमिटेड मुंबई में स्थित भारतीय स्टेशनरी निर्माण की कंपनी है ना। जापान के साथ इसका साझा है 51% का। 1931 में स्टार्ट हुई थी। अध्यक्ष इसके दिलीप दांडेकर है वर्तमान। ठीक है, कैमलिन फाउंडर का निधन हो गया। उन 2 न्यायाधीशों का नाम बताइए जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पूरी संख्या 34 हो जाएगी। दरअसल साथियों, अभी सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम, मतलब टोटल कहा जाता है उसको, जो पीठ बैठती है मुख्य रूप से हाई, सॉरी आपका सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है कंप्लीट नहीं था। उस कॉलेजियम को कंप्लीट करने के लिए इन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। क्या क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति एन कटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन। ठीक है, इन दोनों का जो है आपका नियुक्ति हुई है और इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 34। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे और कॉलेजियम में कितने जज होंगे, तो 34। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कटेश्वर सिंह और दूसरा है आपका कहाँ के हैं, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त को अधिसूचना कर दी गई है उनके लिए। अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई है। संरचना पद्धति कॉलेजियम प्रणाली इसमें है। और आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कार्यकाल कब तक होता है? तो 65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति इनकी रहती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, मतलब डी वाई चंद्रचूड़ जी है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद है एस्टोनिया की वर्तमान प्रधानमंत्री, ये जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी भाई। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने प्रश्न अभी तक के। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। एस्टोनिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस वर्ष अंत में यूरोपीय संघ के विदेशी नीति में प्रमुख बनने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय संघ में क्या बन रही है ये? तो यूरोपीय संघ में ये बन रही है विदेश नीति की प्रमुख। तो उसके लिए क्या नाम है इनका? इनका नाम है, सॉरी, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कैलाश, हाँ यही नाम है इनका। ठीक है, इधर से थोड़ा सा क्या फोकस थोड़ा कमजोर हो जाता है। अभी क्या है, पास से रिकॉर्ड हो रहे हैं ना चीजें। काजा कैलाश, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कैलाश यूरोपीय संघ में विदेश नीति में प्रमुख बनने के लिए पद छोड़ दिया इन्होंने। एस्टोनिया की बात करें तो तेलिन इसकी राजधानी है। उसके बाद आधिकारिक भाषा क्या है? एस्टोनियाई है। राष्ट्रपति अलार केरिस है और मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। ठीक, चलो अगला है, हाल ही में थाईलैंड में के सप्ताहिक में हुई सिंगापुर और थाईलैंड के बीच नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? आओ देखते हैं। दोनों के बीच में जो है आपका थाईलैंड और आपका किसके बीच में? सिंगापुर।
इन दोनों के बीच जो है आपका सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका नाम है अभ्यास सिंह सियाम। क्या नाम है? सिंह सियाम। ऐसे याद रख सकते हो, सिंह और श्याम, सिंह और श्याम। तो अभ्यास सिंह श्याम का समापन किया गया हाल ही में, जो कि आपका किसके किसके बीच हो रहा था? थाईलैंड और आपका सिंगापुर। क्लियर है? अभ्यास सिंहयांग अपने 21वें संस्करण का, मतलब 1981 से ये स्टार्ट हो गया है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला है, किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुष की स्टीक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया, जिससे भारत को इटली के पेरोपेटो में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में प्रतियोगिता का दूसरा पदक मिला। तो कौन सा पदक मिला है? कौन है ये व्यक्ति? तो इसका नाम है भूदेव सिंह गिल है क्या? तो इसके बाद हाँ, भौतेग सिंह, यही नाम है इनका, भौतेग सिंह गिल। ये जो है रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है आईएसएसएफ जूनियर में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भौतेज सिंह जो है इनका नाम है, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। आईएसएसएफ की बात करें तो व्लादिमीर लिसिन जो है इसके अध्यक्ष है, लुसियानो रॉसी भी इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। 1907 से स्टार्ट हुआ है और 150 से ज्यादा क्षेत्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब देश से संबंधित लोग। और महासचिव है विली गिल। ये क्या है? एक शूटिंग प्रतियोगिता है। ठीक है, अगले 2.5 साल के लिए यूरोपीय संसद का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताया, यूरोपीय संघ के चक्कर में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दी वो महिला। तो अभी इन्हें किनको जोड़ा गया है? तो इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। इनको यूरोपीय संघ के क्या बना दिया गया है? तो संसद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2.5 साल के लिए अभी। ठीक है, आगे बढ़े। रॉबर्ट मेट्सोला को अगले 2.5 साल के लिए यूरोपीय संसद का फिर से अध्यक्ष चुना गया है, जो स्टारबर्ग में 10वीं विधायिका की शुरुआत होगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका और अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाएंगे, इस संदर्भ में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये रिम एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। रिम एसोसिएशन हिंद महासागर में स्थित जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है, जिसमें अभी श्रीलंका क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो प्रश्न क्या है? तो श्रीलंका और अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाएंगे, इसी संदर्भ में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, है ना, आपका की अध्यक्षता किस देश के पास है? प्रश्न का आंसर मैं खुद ही बता दिया, ऐसा लगता है। ठीक है, श्रीलंका अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, और अमेरिका के साथ मिलकर ये हिंद महासागर में होने वाली सुरक्षा, वहाँ खोज और अन्य सारी चीजों में क्या करेगा? पूरे तरीके से मतलब पार्टिसिपेट करेगा और बेहतरी करेगा हिंद महासागर के क्षेत्र में इनोवेशन का। ठीक है, यूएसए की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। स्पीकर माइक जॉनसन है, और अटॉर्नी जनरल कौन है? मेरिक गारलैंड है, और राष्ट्रपति जो बाइडन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, श्रीलंका और अमेरिका ने हिंद महासागर में सुरक्षित समुद्री क्षेत्र के उद्देश्य के लिए समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका कार्यकाल के दौरान की गई गतिविधियां भी शामिल है। अगर हम बात करें रिम एसोसिएशन की, तो भारत को भी जो है अध्यक्षता मिलने वाली है ना। नेक्स्ट टाइम जो है वो भारत का ही होगा। ठीक है, अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोगों को आंसर देना है ABCD, मतलब 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या 16 जुलाई। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे साथियों अपनी करंट अफेयर को कंसिस्टेंट चलने दीजिए। आप लोगों के लिए प्रॉपर जो है जीएस का पोर्शन आने वाला है हॉस्टल वार्डन का, तो उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि 15 नंबर का पोर्शन बहुत होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि आपको प्रॉपर किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।